तामादी भरणोड़ा विचारो नारायण आयुध पावेड़ा सो तामादी भरणोड़ा विचारो परमेश्वर आदि पावेड़ा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संपन्न लोग और कच्चे घर देखने सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ये सच है। ये जगह है अजमेर जिले के मसूदा ब्लॉक में देवमाली गांव की। इस गांव के लोग सुविधा संपन्न है, लेकिन वो आज भी कच्चे घरों में रहते हैं। इसके पीछे पूर्वजों के दिए वचन है, जिसे ये लोग आज भी निभाते हैं। देखिए, ये गांव अनोखा है। यहाँ सभी मकान कच्चे हैं। नहीं होता मीट और शराब का सेवन। सीमेंट और केरोसिन का नहीं होता इस्तेमाल। अजमेर जिले के मसूदा ब्लॉक में देवमाली गांव कई मायनों में अनोखा है। यहाँ के लोग कच्चे घरों में रहते हैं, सीमेंट केरोसिन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। मदिरा और मांस का सेवन नहीं करते हैं। ये गांव गुर्जर समाज के लावड़ा गोत्र के लोगों का है, जो अपने पूर्वजों को दिए वचन को आज भी निभाते हैं। देवमाली एक अनूठे गांव की कहानी यहीं से शुरू होता है। भगवान देवनारायण का आस्था का केंद्र देवमाली। इस गांव में 300 से ज़्यादा घर हैं, परंतु एक भी घर पक्का नहीं। सारे के सारे घर कच्चे हैं। पर ऐसा नहीं कि कच्चे मकान के साथ साथ वहाँ सुख सुविधाएं नहीं, सारी सुख सुविधाएं हैं। कूलर लग रहे हैं, पंखे हैं, फ्रिज है, टीवी है, गैस कनेक्शन है। बस नहीं है तो केवल पक्के मकान नहीं, सारे मकान कच्चे हैं। यहाँ तक कि इस गांव में न कोई शराब की दुकान है, न मांस की दुकान है। केरोसिन भी नहीं जलाते हैं यहाँ घरों में। साथ ही साथ सीमेंट और चूने का भी उपयोग यहाँ नहीं होता है। गुर्जर समुदाय के लोग कच्चे घरों में सभी सुख सुविधाओं के साथ रह रहे हैं। वो अपने पूर्वजों को दिए वचन को निभा रहे हैं। गांव में बस एक मंदिर की छत ही पक्की है। गांव की सरपंच रही भागी देवी बताती हैं कि किसी ने पक्का मकान बनाया भी है तो वो सुखी नहीं रहा है। हमारे साथ अनूठे गांव देवमाली की 25 वर्षों तक सरपंच रही भागी देवी। उनसे बात करते हैं कि आखिर यहाँ मकान पक्के क्यों नहीं बनाते। देवनारायण नहीं बनवाते था, कच्चा ही रहता। मट्टी से गाय का पोइटा से नीप कर छुते ही छाती है। 6 के 6 महीने मई साता मेला छठ साता वादवा। आपका अटे देखो, आप कार खड़ी तक किया, लग्जरी कार है 10 लाख की, एसी लाग रहा, कूलर लाग रहा, आपका टीवी है, पंखा है, फ्रिज है, पर मकान पक्का क्यों ना बना। देवनारायण नहीं बनवा देता, भगवान का नाम से रहता। मानता भगवान ना, तो रोटी दाल रोटी भी देता भगवान और अच्छा रखता। यूँ ऊपर चलता तो अब से तो भांडा भी कर देता, तो भगा भी देता। तो आप कटा है जो लेटरिन बाथरूम वह भी कच्चा है। वही कच्चा ही बनता माँ का। अच्छा, गाँव में ऐसा कोई मकान है जो पक्को है? कोई नहीं पक्का, खाली सरकारी पक्का, और माँ का तो कोई पक्का नहीं। अच्छा, ये कोई गांव एक ही आदमी को, एक ही परिवार है? एक ही परिवार, एक ही बाप का लावड़ा, सब समृद्ध हम है, सब अच्छा चलता गाँव में, कोई फर्क नहीं है। तो यह धार्मिक मान्यता है कि पक्को मकान न बनाना। पक्को नहीं बना तो पूरे गाँव में नहीं बनाता, एक तराज रहता है। भगवान एक तराज रखता है। अच्छा, 18 का लोग बाढ़ जार भी पक्को मकान बनावे, उठे भी कच्चा में, वे भी सुख न पावे बनावे, तो वे भी भगवान पल्ले ठहरती। एक आधार पर निकलोड़ा तो पक्का कच्चा ही रहना चाहिए बस। गांव के लोग कच्चे मकान में तो रहते ही हैं, साथ में वो केरोसिन का इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। हमारे यहाँ पर के साहब, हमारे देवनारायण भगवान के मंदिर के साहब, हम केरोसिन नहीं जलाते हैं घरों में। केरोसिन हमारे कोऑपरेटिव में जो भी मिलता है, हम खेत पर वो इंजन के लिए काम में लेते हैं। और जब हमारी लाइट वाइट चली जाती है तो हम दीपक को मीठा तेल जलाते हैं। और हमारे यहाँ मीट मांस दुकान में कुछ नहीं, हमारे यहाँ का शुद्ध शाकाहारी है। देवमाली गांव बहुत सी विशेषताओं को समेटे हुए है।
14 पीढ़ियों बाद भी ये लोग अपनी आस्था और मान्यताओं पर अडिग हैं। रोजमर्रा जीवन की कठिनाइयां इनको डिगा नहीं पाई हैं और आज भी ये कच्चे घरों में रहना पसंद करते हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए देवमाली गांव से प्रमोद तिवारी की रिपोर्ट। बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व पीएम चंद्रशेखर पर लिखी किताब चंद्रशेखर द लास्ट आइकन ऑफ आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स का विमोचन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, चंद्रशेखर जी से मैं पहली बार साल 1977 में मिला था। मैं भैरों सिंह शेखावत के साथ यात्रा कर रहा था। विभिन्न राजनीतिक विचारधाराएं होने के बावजूद दोनों नेताओं ने करीबी संबंध का आनंद लिया। एक दिन मैं और भैरों सिंह शेखावत दोनों हमारी पार्टी के काम से दौरे पर जा रहे थे और दिल्ली एयरपोर्ट पर हम दोनों थे। चंद्रशेखर जी भी अपने काम से कहीं जाने वाले थे, तो एयरपोर्ट पे दूर से दिखाई दिया कि चंद्रशेखर जी आ रहे हैं। तो भैरव सिंह जी मुझे पकड़ करके साइड में ले गए और अपनी जेब में जो था सब मेरी जेब में डाल दिया। और इतनी जल्दी जल्दी हो रहा था, ये सब मेरी जेब में क्यों डाल रहे हैं? भैरव सिंह के जेब में हाथ डाला और इतनी रोक थे, तब सब जाएगी क्यों डाला, क्योंकि भैरव सिंह जी को पान पराग और तंबाकू ऐसी खाने की आदत थी और चंद्रशेखर जी उसके बड़े विरोधी थे। जब भी भैरव सिंह जी मिलते थे वो छीन लेते थे और कूड़े कचरे में फेंक देते थे। अब इससे बचने के लिए भैरव सिंह जी ने अपना सामान मेरी जेब में। कहां जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनकी विचारधारा, और कहां चंद्रशेखर जी और उनकी विचारधारा। लेकिन ये खुलापन, ये अपनापन, और भैरव सिंह जी को भविष्य में कुछ न हो जाए इसकी चिंता चंद्रशेखर जी को रहना, ये अपने आप में बड़ी बात है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना।